दीपक रंजन जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का स्वागत है। दीपक रंजन जी, एक नारा आया पीडीए, अखिलेश जी ने उसका अर्थ बताया पिछड़े, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक। ठीक, अब सवर्ण पूछ रहे हैं कि भैया फिर इसमें सवर्ण कहां है? मनोज पांडे क्या करेंगे? फिर माता प्रसाद पांडे क्या करेंगे? नहीं, पीडीए घोषित कर दिया, मुन्ना खान ने उस पर मोहर लगा दी, यानी कांग्रेस ने। तो जो देश में सवर्ण मतदाता है वो फिर क्या, मतलब जनेश्वर मिश्रा होते तो वो भी बाहर हो जाते फिर तो पीडीए से। अब तो वो है नहीं, अच्छा ही है नहीं। दीपक रंजन जी, देखिए अमिताभ भाई, शायद आपने उनको होर्डिंग में नहीं देखा कि होर्डिंग में एक सम्मानित जगह उनको दी गई है होर्डिंग में। अरे होर्डिंग ने, मैं पूछा पीडीए का मतलब बताया पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। मैं बता रहा जी हूँ जी, आपने सवर्णों की बात कही। देखिए पीडीए का एकदम साफ मतलब है, पिछड़े से हमारा मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, समाजवादी पार्टी तो हम लोग का ये मतलब है कि हर वो पिछड़ा, चाहे वो किसी वर्ग, किसी जाति, किसी समाज से आता हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, जो इस समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, महंगाई के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में और कमाई के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो पिछड़ा है वो हमारे लिए पिछड़ा है। अब आप उसका परसेप्शन दूसरे तरीके से लेंगे तो बात दूसरी है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको ट्वीट करके भी कहा था, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पिछड़े हैं वो हमारे लिए, पीडीए में उनका पिछड़े का फुल फॉर्म, पिछड़े का मतलब हमारे लिए ये है। जी अमिताभ भाई। अच्छा, दलित का मतलब क्या है? अब मुसलमान का मतलब भी कुछ और है क्या? ये मुसलमानी है? क्योंकि अखिलेश जी ने मुसलमान नाम लिया, दलित लिया नहीं। दलित में कोई खेल हो तो वो भी अभी बता दो। दलित में कोई नई व्याख्या लाए हो तो अभी बता दो भैया। इसमें देखिए अमिताभ भाई, इसमें कोई खेल नहीं। अब मुसलमान का मतलब मुसलमान है या कुछ और है, ये भी बता दो। बिल्कुल, अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी है, अल्पसंख्यक में आपके सिख समाज भी आते हैं, कई समाज ऐसे आते हैं, कई समुदाय आते हैं जिनको अल्पसंख्यक में लिया भाई गया। आपने बात, आप दीपक रंजन बाबू, एक मिनट धैर्य रखो। आपने पिछड़े की एक बड़ी अलग व्याख्या कर दी, मैंने निवेदन ये किया दलित में कोई व्याख्या हो, हिडन व्याख्या, छुपी हुई व्याख्या तो अभी सामने कर दो। मुसलमान में कोई और छुपी व्याख्या हो तो अभी सामने कर दो, बाद में मत खोलना पत्ता, अभी खोल दो। देखिए आपने अमिताभ भाई सवर्ण की बात, अन्य जातियों की बात कही कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। हमने पिछड़े का मतलब ये है कि पिछड़े में जो इस सरकार में पिछड़े हैं, केवल मैं समझ गया। दीपक बाबू, एक प्रश्न दीपक रंजन ने, दीपक भाई बड़ी चर्चा है और ये चर्चा खुद शुरू की जयंत चौधरी ने, खुद एक ट्वीट, 2 ट्वीट करके। अब हर आदमी यूपी में एक ही बात पूछ रहा कि जयंत बिरयानी खाएंगे कि खीर? कुछ समझदार लोग कह रहे कि सावन में बिरयानी क्या खाएंगे, खीर ही खाएंगे। क्या लग रहा है? खीर खाएंगे। क्या लग रहा है भाई खीर खाएंगे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने के बाद, बिल्कुल खीर खाएंगे। क्योंकि अमिताभ भाई वो समझ चुके हैं जो सत्ता पार्टी खीर है ना, उसका दूध फट चुका है और उसकी दूध में, उसके खीर में स्वाद नहीं रह गया। बिल्कुल खीर खाएंगे, हम कहाँ मना करें। उन्होंने दिन तारीख तय की है क्या कि फलाने डेट को खीर खाएंगे? खीर खाने का उन्होंने इच्छा जाहिर की है और खीर पक रही है। विपक्षी एकता मिल करके उस खीर को पका रहा है और 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा ना, उसके बाद हम सब लोग मिल बांट करके हम लोग सबको खीर खाने का काम करेंगे। अमिताभ भाई, आपको भी भाई को, नहीं, एक दीपक बाबू, एक मिनट दीपक बाबू, एक मिनट। जी बार बार महाराष्ट्र का, बिहार का, यहाँ का, वहां की चर्चा हो रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी जनमत का सम्मान नहीं करती और रहा सवाल इसका कि पार्टी में तोड़फोड़ का, अगर शरद पवार जी साथ में चले आते या शिवसेना प्रमुख जो आज की तारीख को उद्धव ठाकरे जी, अगर वो साथ में चले आते भारतीय जनता पार्टी, ये तो मैं समझ सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तोड़फोड़ की राजनीति करती है। इन्होंने नंबर ऑफ एमएलए तो बढ़ा लिया, लेकिन इसके पीछे कितनी जनता इनके साथ जा रही है, इसमें क्या सत्यता है, ये आपको आगे आने वाले 24 चुनाव में आपको दिखेगा। जी दीपक बाबू, एक मिनट, एक सवाल तो सुन लो। सावन के महीने में ये ट्वीट करने का क्या मतलब कि बिरयानी खाओगे कि खीर? बताओ, इस बात का क्या मतलब है? आपने बताया कि 24 में बनेगी और फिर बटेगी, ठीक है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा ये ट्वीट करने का क्या मतलब है? खीर खाने का कोई समय होता है क्या? अरे नहीं, बिरयानी खाओगे या खीर, ये इस ट्वीट का मतलब क्या होता है? अगर बकरीद में जैन भाई हो सकता है यहाँ पर नहीं, तो उस टाइम बाहर भी हो सकता है कि अभी आगे
देखिए अमिताभ भाई, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं जी ओम प्रकाश जी हमारे बड़े भाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं। जी। अभी ये गठबंधन में किस दल के कितने सांसद थे, चार ऐसे पार्टियां, AIADMK इनका अलायंस में है कि नहीं है? RPI इनके अलायंस में है कि नहीं है? AGP इनके अलायंस में है कि नहीं है? PMK इनके अलायंस में है नहीं, कि नहीं? अलायंस कितने में किसी को सांसद कहां हैं? दिक्कत है, सब लोग सबसे अलायंस करो, कोई नहीं, सवाल नहीं। मसला ये है ओम प्रकाश उत्तर भाई, प्रदेश में ओम प्रकाश आप भाई, ऐसा क्या नहीं जानता परिवर्तन भाई। पा रहे हैं देखिए, जो सपा आप बसपा के बड़े गठबंधन से न आप होने के बड़े बाद भी रिजल्ट देगा। जी आप बड़े अच्छे से सारी बातों को कहते हैं, जी लेकिन अभी जब ओम प्रकाश भाई इस बातें बोल रहे थे, तब क्या आपने इनको टोकने का काम किया कि 7 दल ऐसे थे जिनके एक भी सांसद नहीं है? तो जी वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है AIADMK इनकी गठबंधन में है या नहीं है? अगर है तो उसके कितने सांसद? हम, हो सकता है कि मेरी जी जानकारी थोड़ी सी कम हो। ठीक है। आप क्या ये कि कितने सांसद हैं इनके पास? हो सकता है मेरी जानकारी कम हो। प्रकाश मैं पूछना चाहता हूँ, या तो उनके गठबंधन में नहीं है? अगर है तो कितने सांसद हैं? जी 100 सांसद है, 50 सांसद है, 0 सांसद है? PMK जो है वो तमिलनाडु का, उसके कितने सांसद है? बताने का काम करें। तो उन चीजों में मत जाइए, आप विपक्ष 80 को में छोड़ कितने देते हैं? हैं। 80 में कितने हैं? हाँ? अरे हम कितने भी कितने हमने पाँच सौ पूछा, चालीस में आप सवाल के मेरे सवाल का जवाब दे तो आप। हम ये पूछ रहे हैं AIADMK आपके गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है? ओम प्रकाश भाई बताइए, मैं बड़े शालीनता से आपसे पूछ रहा हूँ। आप हमारे सवाल का जवाब न देकर के हम कितने कितने ने, हम तो विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आपने विपक्ष के ऊपर सवाल उठाए ना कि बहुत से ऐसे दल थे जिनके एक भी साथ, आप बता दो ना कि AIADMK आपका है कि नहीं है, RPI आपका है कि नहीं है, PMK आपका है कि नहीं है, AGP आपका गठबंधन में है कि नहीं है? ओके, अगर है तो कितने सांसद हैं? बता दीजिए आप। और जब इनका शिवसेना से गठबंधन था अमिताभ भाई, तो उसे 12 साल ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व कर रहे थे और आज शिंदे साहब उसका नेतृत्व कर रहा है। और जब इनका इंडिया का गठबंधन था तब रामविलास पासवान जी इनके साथ थे, और आज उनकी जगह चिराग पासवान जी ने ले ली। तो चीजों, और देखिए आप, जैसा आपने जी कहा कि हम 2019 में हमारा, ठीक है, आप अपने माइकल जी बारे के में साथ, बताओ। तो 545 में जो सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हो, अब कितने हो? मैंने जो पूछा, जी अब देखिए हम मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं देंगे, खैर छोड़िए उन बातों को, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। 2019 में हमारा गठबंधन था, बिल्कुल हमारा भारतीय जी के साथ गठबंधन था, और 16 सीटें हम लोग की आई थी, जिसमें एक सीट जो है वो आदरणीय सोनिया गांधी जी की थी। तो उस टाइम देखिए, उस टाइम जनता ने इनको दोबारा फिर इनको मौका देने का काम किया था, और पिछले 10 साल 9 साल से, और ये वो अपनी 16 सरकार के आसान आखिरी नहीं साल है, में, जो 16 ठीक है? किसी की ना होंगे। ओम प्रकाश भैया आप बोलोगे तो इतना बोलूंगा कि आप बोल नहीं ठीक, पाओगे। एक मिनट, दोनों आप लोग ज्यादा रुके, तेज दोनों, नहीं आवाज नहीं भाई ये मत करिए मेरे शो में, आप ये ज्यादा दोनों दीपक भाई, दीपक रंजन जी, उत्तर प्रदेश को अगर हम सामने रखें तो फिर हम वहीं पर आते हैं कि ऐसी क्या चीज आपको उत्प्रेरित करती है या आत्मविश्वास आप में भरती है कि भाई 19 के मुकाबले या 14 के मुकाबले अब ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ गया, इसलिए इस बार 24 में हमारी संभावना बेहतर बनेगी? मुझे 3 बिंदु बताइए जिसमें आपको लगता हो कि ये परिवर्तन आ गया, इसलिए अब 24 में समाजवादी पार्टी को अच्छी उपलब्धि उत्तर प्रदेश में हासिल होगी। देखिए अमिताभ भाई, आपने शुरू में ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज पे सारे दल के लोग सवार होते हैं, और इतिहास का अमिताभ भाई टूटता हमेशा बड़ा जहाज है। कभी आपने स्टीमर को, नाव को कभी आपने टूटते नहीं सुना होगा, पलटते जरूर है वो लोग। तो आज ये अपने नाव और जहाज कितना ज्यादा ये बड़ा करते जा रहे हैं, और पिछले 9 साल से जो इनकी एंटी इनकम बनती है, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, हम लोग जनता से वाद विवाद करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। और देखिए ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि आपने क्वेश्चन की और चीज पे पूछा, आपने कहा कि उन चीजों पे, महंगाई पे, सब चीजों पे बात नहीं की जाएगी, किसी और दिन चर्चा होगी। मणिपुर पे भी चर्चा बाद में हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री जी चर्चा करने को तैयार नहीं तो हम आपको जी होते हैं चर्चा करने वाले ना, आपके पास हो जाए। तो एंटी इनकम्बेंसी आज की तारीख में बहुत ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो ये विपक्ष ने जो पिच तैयार की है ना, एनडीए के लोग उस पर खेलना चाहते हैं, लेकिन शायद ये गलत फहमी में है। एनडीए की हर एक गेम पे पीडीए वाले जो है बाउंड्री से बाहर करने के लिए तैयार बैठे, हर एक गेम को बाउंड्री से बाहर पीडीए करने का काम। ठीक 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 दीपक भाई।